जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 15वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 151 पर। गुरुदेव कहते हैं, जिस मंत्र की शुरुआत संस्कृत में हुई थी, लेकिन उस मंत्र को मान्यता हिंदी में मिली, तो एक सामूहिक शक्ति हिंदी के साथ है। आप तो हिंदी अच्छी ही बोल सकती हैं। वे बोली, श्री विनोबा भावे जी के जो भी संपर्क में आते थे, वे हिंदी भाषा जानते ही थे। हिंदी भाषा को सीखने पवनार में विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और पवनार आश्रम से हजारों लोगों ने हिंदी भाषा सीखी है और हमें गर्व है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। मैंने बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसा मंत्र का जाप मैंने बचपन से किया, तो मैं एक पवित्र आत्मा बना। शरीर का अहंकार मैं निर्माण हो, ऐसा कोई कार्य मेरे शरीर से नहीं हो सका, क्योंकि ऐसी ही आसपास परिस्थितियां रही। और ऐसे पूछोगे तो मुझे कुछ कमी नहीं है। अच्छी पत्नी है, एक अच्छी आमदनी घर में आती है। मुझे 3 बच्चे हैं, अच्छा घर है, सब है। लेकिन जो है उसमें मैं नहीं हूँ और उसमें न मेरा कोई योगदान है। दूसरा, इसकी कोई मुझे आत्मग्लानि नहीं है। मैं यह सत्य स्थिति सामने रख रहा हूँ कि परमात्मा अपने माध्यम को आवश्यक सुख सुविधा सब देता है, लेकिन मैंने किया कहने का अवसर नहीं देता, ताकि मैं का अहंकारी निर्माण न हो सके। और परमात्मा तो मेरी लगने वाली प्रत्येक आवश्यकता के पूर्व ही वह पूर्ण कर देता है, भले ही वह मुझे मालूम भी न हो। लक्ष्मी बहन आगे बोली, भारत भर की पद यात्रा ही मेरे जीवन में एक बड़ा कार्य हो गया। यह मुझे एक समाधान दे गया। वे बोली, आप आए तो थोड़े कुछ नए कुछ पुराने विषय निकले, अन्यथा मैं तो यहाँ के आश्रम की व्यवस्था में ही व्यस्त रहती हूँ। लक्ष्मी बहन को भी मुझसे बात करना अच्छा लगता था। मैंने जो बातें की उनसे लगा वह एक विद्वान महिला थी और विनोबा भावे जी के आंदोलन से पूर्ण भाव से जुड़ी हुई थी। आश्रम अपनी सब्जियां खुद ही उगाता था। आश्रम अपना अनाज भी खुद ही उगाता था। आश्रम का अपना एक बड़ा फल बाग था। खूब अच्छे किस्म के केले वहाँ हमें मिल रहे थे। यहाँ पर अनुराग को एकदम मुक्त वातावरण मिल रहा था। यहाँ पर केवल महिलाएं ही थी। वह कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ घूमता था। वह आश्रम उसे बहुत ही अच्छा लगा था। दूसरा, वहाँ कोई बच्चा ही नहीं था, इसीलिए भी सभी इसको ही लाड प्यार कर रहे थे। वह आश्रम एक आदर्श आश्रम था। आश्रम की व्यवस्था और अनुशासन एकदम अच्छा था। सारी व्यवस्था श्रीमती लक्ष्मी बहन स्वयं ही देखती थी। उनके प्रति सबका आदर युक्त भाव था। वे दिखने में विदेशी महिला जैसी ही दिखती थी। इतनी सुंदर गोरी थी। उनकी विदेशी अंग्रेजी जैसी हरी हरी आंखें थी। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व मोहक और प्रभावशाली था। वे भी व्यवस्थापन में कोई बाहर से आने वाले हो तो उनसे मिलने में व्यस्त रहती थी। जब उनके पास समय होता तो वे बातें करने को बुलाती थी। वह बोलती थी, आपसे मिलकर मुझे नए विषय पर जानकारी मिलती है, इसीलिए मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। यह आश्रम भी एक छोटे से गांव में जंगल में ही था। यहाँ पर बाहर से कोई अपरिचित आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि सारा इलाका उग्रवादी लोगों का था। इसीलिए ही जो मिलिट्री के अधिकारी भी आते थे, वे भी सैनिकों के साथ रोज शिविर में आते थे। शिविर में गांव की एक महिला ने भाग लिया था। ध्यान करके उसे भी अच्छा लगा। उसने लक्ष्मी बहन द्वारा मिलने का समय मांगा तो मैंने दिया। तो वह महिला बोली, कुछ महिलाओं के साथ आप हमको समय दे सकते हैं क्या? मैंने हाँ कहा। तो वह आसपास की कुछ महिलाओं को लेकर आई। वह उग्रवाद से पीड़ित माताओं का संगठन चलाती थी। उनका कहना था, हम वो माताएं हैं जिनके बच्चे इन उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसी हमारी शंका है। बच्चों से संपर्क नहीं है और न ही हमारी उनसे कोई बातचीत होती है, लेकिन जो भी बच्चों से जाना है
उनके मन में सरकार के प्रति आक्रोश है और यह सब किसने उनके मन में भर दिया है यह पता नहीं है। लेकिन वे सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन सदैव आलोचनात्मक ही बातें करते हैं। हमारी इच्छा है कि आप उन्हें ध्यान सिखाएं और वे ध्यान करने लग जाएंगे तो उनमें भी सकारात्मक विचार आएंगे और वे भी अपने राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। मैंने कहा, मुझे उनसे मिलने में कोई डर नहीं है और मेरा दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक है। प्रयत्न करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम आपको तो एक समाधान मिल जाएगा कि आपने प्रयत्न किया। मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो 3 दिन बाद का समय निश्चित किया गया। वह महिला बोली, मेरे ही भाई के खेत पर एक घर गोदाम जैसा बड़ा है, वहां पर आपको लेकर मैं चलती हूँ। रात को उस खेत पर मैं अकेला ही गया था, लड़के को नहीं ले गया। रात को वहीं सो गया तो सुबह कुछ युवक मुझसे मिलने आए। हमारी समय चर्चा चली कि ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए। हम भूतकाल के विचार करते हैं, वे बंद हो जाएंगे। जो हम भविष्य काल के विचार करते हैं वे बंद हो जाएंगे। हम निर्विचार स्थिति में चले जाएंगे। तो वे बोले, इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, हम निर्विचार कैसे रह सकते हैं। वे काफी बड़े समूह में थे, मैं अकेला ही था। दिखने को तो सामान्य युवक ही लग रहे थे, चेहरे मोहरे से भी सामान्य ही थे, लेकिन सभी व्यवस्था थे, अतृप्त थे, असमाधानी थे। जिस प्रकार से डॉक्टर विभिन्न बीमारियों की को जानकर अपनी जानकारी बढ़ाता है, ठीक वैसे इस प्रकार के उग्र विचारधारा के लोगों को मिलकर मैं उनका सूक्ष्म अध्ययन कर रहा था। मैंने कहा, मैं जो ध्यान की बात कर रहा हूँ वह मेरे दृष्टि से सही है और आप सोचते हो कि इस व्यवस्था को सुधारने का यही एक मार्ग है, तो हो सकता है यही सही हो। लेकिन आप कुछ दिन, कम से कम 8 दिन ध्यान करें और फिर अनुभूति करने के बाद आप निर्णय ले आपको क्या करना है। उनके मन में देश प्रेम की भावना थी, लेकिन विदेशी कंपनियां और शासन के प्रति खूब गुस्सा। वह बोले ही जाते थे, सुनते ही नहीं थे और बोलते समय आक्रामक होकर बोलते थे और उन्हें सारे विश्व भर की सारी जानकारियां थी जो मुझे भी नहीं थी। वे सब विद्वान थे। बहस में तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कोई अच्छा बहस करने वाला नहीं हूँ और न ही अच्छा भाषण दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने आखिर में अपनी बात रखते हुए कहा, आप 8 दिन मेरे साथ ध्यान करो। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरे साथ आ जाएंगे और आप सही हैं तो 8 दिन के शिविर के बाद मैं आपके साथ हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है और उसी विश्वास के कारण मैं अकेला ही आपसे मिलने आ गया। मैंने उनको पूछा, आपको घूमने में डर नहीं लगता? तो वे बोले, हम सामान्य ही मनुष्य है, सामान्य मनुष्य जैसे ही रहते हैं, हमें पहचान पाना कठिन है। लेकिन आखिर सारे प्रयत्न बेकार गए। वे 8 दिन शिविर करने को तैयार नहीं हुए और हमारी यह वार्ता असफल ही रही और सुबह होने के पहले वे सब चले गए। मैंने अपने मन को समझाया कि मैंने मेरा प्रयत्न किया, उनका ही सुधरने का योग नहीं होगा। वे लोग जाने के बाद भी मैंने मेरा नियमित ध्यान किया और बाद में चित्त से यह जाना, नाभि चक्र की समस्या ही सबसे बड़ी है। वह एक चक्र ही सारे चक्र खराब कर देता है। घर का वातावरण, घर में आत्मग्लानि या किसी के प्रति द्वेष या अन्य कोई कार्य जो वे करना चाहते थे वह नहीं हो पाया। मनुष्य अगर उसके मन माकिव सब कार्य हो तो संतुलित रहता है, लेकिन कुछ भी मन के विरोध में कार्य हो तो असंतुलित हो जाता है। लेकिन सोचो, सदैव तुम्हारे मन माफिक कार्य कैसे हो सकता है? ध्यान जीवन का यही संतुलन बनाने में मदद करता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मनुष्य सुख का अनुभव कर सकता है वह मनुष्य दुख का भी अनुभव कर सकता है। यानी मनुष्य की यह सामान्य स्थिति है जिसमें सुख और दुख इसका अनुभव मनुष्य कर सकता है। लेकिन यह भी मिथ्या ही है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही शरीर से संबंधित है और ध्यान उसके ऊपर की स्थिति है। ध्यान में न तो सुख का अनुभव है और न ही दुख का अनुभव है। तो ये बच्चे बचपन में अपने जीवन में अतृप्त थे ही, और ऐसे ही अतृप्त लोगों में अधिक अतृप्ति निर्माण करके
युवकों को उग्र विचारधारा के लोग अपने लिए तैयार करते हैं, यानी अतृप्ति सालों तक बनी हुई हो तो उस स्थिति में से निकलने में भी समय लगता है। और इसीलिए अगर हम हमारे भीतर का आत्मभाव बढ़ाते हैं तो इन सुख और दुख की स्थिति से ऊपर निकला जा सकता है। उसके बाद में सवेरे वापस आश्रम में आ गया। शाम को फिर सब माँ लोग मिलने आए थे। मैंने उन्हें बताया, मेरी उनकी भेंट हुई। काफ़ी देर तक चर्चा हुई, लेकिन वे ध्यान का शिविर करने को तैयार ही नहीं है। मुझे कोई वशीकरण मंत्र थोड़े ही आता है कि मैं उन्हें अपने वश में कर लूँगा, या न तो मैं खूब अच्छा वक्ता हूँ कि मैं उन्हें प्रभावित कर सकूँ। और वे संख्या में भी काफ़ी थे। मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी कर सकता था वह किया। और वे अभी समूह में हैं। जब वे अकेले होंगे तब हो सकता है मेरी बात ही उन्हें उचित लगे। आप अपना ध्यान चालू रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। यही एकमात्र मार्ग मुझे ठीक लग रहा है। ऐसी स्थिति तक बच्चे नहीं आए। यह ध्यान आपको पहले ही रखना था। अब जो हुआ वह हुआ। अब नियमित ध्यान करो, बस यही आपके हाथ में है। बाद में हमने सभी ने मिलकर ध्यान किया और बाद में वह सब चली गई। बाद में हम सब मिलकर शांति और युद्ध पर ही चर्चा करने लग गए। मैंने कहा, शांति आत्मा का एक शुद्ध भाव है। यह आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है। वह कभी किसी पुस्तक से या हथियारों से नहीं आ सकती है। हथियारों से तो आप दूसरों को मार ही डालते हैं। फिर शांति का प्रश्न कहाँ रहता है? राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर युद्ध की तैयारी ही करते रहते हैं और सभी राष्ट्रों का धन का बड़ा हिस्सा हथियारों और फौज पर ही खर्च होता है, जबकि इन दोनों से शांति नहीं आ सकती है। जबकि बातें सभी राष्ट्र विश्व शांति की करते हैं, यानी मुंह में राम और बगल में छुरी वाली ही बात प्रतीत होती है। इन प्रयत्नों से भी कभी भी विश्व में शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि इनके प्रयत्न ही गलत दिशा में हैं। सही दिशा में प्रयत्न कोई भी राष्ट्र नहीं कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रयत्न आत्म कल्याण की ओर होना चाहिए। आत्म शांति से ही विश्व शांति प्राप्त की जा सकती है। हम इस सिद्धांत को ही मानते हैं। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक इसी प्रकार से विश्व शांति एकदम कभी नहीं आ सकती। प्रत्येक मनुष्य अपना ही नियमित ध्यान करे, अपने आप को आत्मा समझे और अपने आसपास आभा मंडल का एक छोटा सा विश्व निर्माण कर ले। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है और वह छोटा सा विश्व शांत होगा, कल्याणकारी होगा। प्रत्येक मनुष्य के आभा मंडल के 15-20 फीट के दायरे में शांति का वातावरण होगा। ऐसा ही छोटा छोटा विश्व प्रत्येक मनुष्य तैयार कर ले तो हो सकता है एक दिन सारे विश्व में ही शांति स्थापित हो जाए। लेकिन विश्व में कभी शांति स्थापित भी हुई तो वह होगी आत्म शांति से। बिना आत्म शांति के विश्व शांति की बातें बेकार ही होंगी। तो प्रश्न आता है कि कितने राष्ट्र इस प्रकार की आत्म शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं? विश्व का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र विश्व शांति के नाम पर अपनी सेना को बढ़ा रहा है, अपने लिए नए नए मारक हथियार विकसित कर रहा है, विनाशकारी अणु बम बना रहा है। यह नहीं समझ रहा है कि हथियारों से आपका दुश्मन नहीं, एक मनुष्य मारा जा रहा है और तुम उसे और वह तुम्हें मार दे, तो फिर जब दोनों ही मर जाओगे और विश्व में कोई मनुष्य ही नहीं रहेगा तो शांति कैसे स्थापित होगी? हम तो विश्व शांति के नाम पर मानवता ही समाप्त कर रहे हैं। जब मानव ही नहीं रहेगा तो विश्व शांति कैसे स्थापित होगी? अगर विश्व शांति स्थापित करना है तो यह युद्ध और हथियारों की दौड़ रोकनी होगी। मेरी बातें लक्ष्मी बहन और बाकी सभी स्त्रियां बड़े शांति से सुन रही थी। वे बोली, आपने राष्ट्र संघ में जाकर अपनी बात रखना चाहिए। आप कितना अच्छी तरह से विश्व शांति पर बोलते हो। मैंने कहा, जो मेरे भीतर अनुभव करता हूँ वही बात करता हूँ। दूसरे दिन यही विषय वह मिलिट्री के अधिकारी आए थे, उनके सामने भी निकला। उन्होंने उनका पक्ष रखा। वे बोले, हम भी विश्व शांति के पक्षधर है, लेकिन बशर्ते हमारा पड़ोसी राष्ट्र भी हो
तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम पड़ोस के राष्ट्र सैन्य शक्ति बढ़ाए तो हमें भी बढ़ानी ही होगी, अन्यथा हम अपने देश को उनसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मैंने उनको कहा, आप जो कह रहे हो वह भी सही है, लेकिन आत्म शांति से विश्व शांति संभव है, यह भी सही है। अपनी सुरक्षा की दिशा में तो सभी राष्ट्र काम कर रहे हैं, लेकिन आत्म शांति की ओर कोई भी राष्ट्र काम नहीं कर रहा है। आत्म शांति के लिए केवल आध्यात्मिक संस्थाएं ही कार्य कर रही हैं, और ये सब गैर सरकारी हैं, और वे सब सरकार की सहायता के बिना ही व्यवस्थित कार्य कर रही हैं, जबकि इन संस्थाओं की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन कोई सरकारी मदद इनको नहीं मिलती है। तो शांति के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं। आप भी एक संस्था चला रहे हैं, आपको भी यह सब बातों का अनुभव है। इसीलिए अब इन संस्थाओं की जवाबदारी अधिक हो जाती है कि वे अच्छे से जवाबदारी से कार्य करें, क्योंकि शांति के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाएं और आध्यात्मिक संस्थाएं ही सारे इस विश्व के चक्र को संतुलित कर रही हैं। हमारे आसपास बुरे लोग होते हैं या बुरा वातावरण होता है, इसीलिए हम समझते हैं सारी दुनिया ही बुरी है। लेकिन अगर सचमुच यह दुनिया बुरी होती तो यह दुनिया ही समाप्त हो जाती, क्योंकि अगर सारी नकारात्मक शक्तियां हो जाएंगी तो दुनिया ही नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बुरे हैं इसीलिए हमारे पास बुरे लोग हैं। अगर हम ध्यान करेंगे और अपना आभा मंडल अच्छा पवित्र करेंगे तो हमारे आसपास बुरे लोग आएंगे ही नहीं, और हमें भी अच्छे पवित्र और शांत लोगों की सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी। सदैव सकारात्मक शक्तियाँ होती ही हैं, और सकारात्मक शक्तियों को ही भाव से परमात्मा के नाम से लोग जानते हैं, और ये शक्तियाँ सदैव किसी न किसी माध्यम से इस धरती पर अवतरित होते ही रहती है। हाँ, समय की आवश्यकता के अनुसार परमात्मा के शक्तियों के माध्यम समय समय पर बदलते रहते हैं, और इन शक्तियों का माध्यम कोई भी मनुष्य बन सकता है। जो भी मनुष्य अपने आप को शुद्ध कर ले, पवित्र करे, अपने आप को संपूर्ण रिक्त और मुक्त करे, तो परमात्मा उसके माध्यम से इस धरती पर आना प्रारंभ कर देता है, और वह मनुष्य परमात्मा का माध्यम बन जाता है। अपने आप को रिक्त करना और मुक्त करने तक ही मनुष्य के प्रयत्न हैं। बाद में जब वह परमात्मा का माध्यम बन जाता है तो एक ही मनुष्य से बड़े बड़े कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि वह निमित्त हो जाता है। उस आश्रम में कब सुबह होती थी और कब शाम होती थी इसका पता भी नहीं चलता था। बड़ी अच्छी चर्चा और भावपूर्ण स्थिति में यह शिविर संपन्न हुआ। शिविर के बाद जो मिलिट्री के अधिकारी आते थे उन्होंने प्रार्थना की, मेरे मिलिट्री के कैंप में एक ध्यान का कार्यक्रम कल सुबह रख सकते हैं क्या? ये जो जवान मेरी सुरक्षा के लिए आते हैं, इन्हें कौतूहल है कि मैं रोज नियमित आकर कौन सा ध्यान कर रहा हूँ। तो मेरे इन जवानों की ओर से प्रार्थना है कि कल आप हमारे कैंप में आकर एक प्रवचन और ध्यान का कार्यक्रम करें। मैंने भी खुशी से हाँ कह दिया, और वे खुश होकर चले गए। बाद में अब मेरा यहाँ आश्रम में आज आखिरी दिन था। कल सवेरे वह मिलिट्री की गाड़ी आकर मुझे ले जाने वाली थी। मैंने लड़के को भी बताया, कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है, तैयार रहना। उसने सभी महिलाओं को मिलना प्रारंभ किया, और हमारी भोजन के बाद एक मीटिंग हुई। उसमें सभी ने शिविर के अपने अपने अच्छे अनुभव सुनाए। एक स्त्री ने कहा, मेरी यह धारणा दूर हुई कि स्त्री आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती। मैंने कहा, सही यह है कि आध्यात्मिक क्षेत्र शुद्ध और पवित्र आत्माओं का क्षेत्र है, और स्त्री की आत्मा और पुरुष की आत्मा ऐसा भेद कभी नहीं होता है। आत्मा एक शुद्ध चेतना शक्ति है जिससे शरीर का संचालन होता है। अब यह शरीर का आवरण स्त्री का है या पुरुष का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह शरीर का अंतर शरीर के स्तर पर ही है, और आत्मा के स्तर पर वही व्यक्ति पहुंचता है जो शरीर के स्तर पर से ऊपर उठता है। तो आप अगर आत्मा के स्तर पर पहुंच गए हैं तो आप आत्मा की ही बात करेंगे। लिंग, जाति, धर्म, भाषा, रंग, राज्य, देश, यह सब सीमाएं केवल शरीर की ही होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।